और मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश इस पूरे मामले पर मेरे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। राहुल, अब एक नया मुद्दा यहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने, नई तकरार और एक नई सियासी टेंशन अब यहां दिल्ली में। देखिए, जिस तरीके की तस्वीरें अब तक देखी गई हैं, जो पोस्टर विवाद आया है, ये कहा जा रहा है कि पहले भी ऐसे पोस्टर लगते रहे हैं, लेकिन इस बार जो पोस्टर विवाद पे मामला दर्ज हुआ है, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, वो हैरान कर रहा है। कारण ये बताया गया कि डिफेसमेंट एक्ट और प्रॉपर्टी जिस तरीके से खराब की गई है, उसके अगेंस्ट एक्ट है और एक प्रिंटिंग प्रेस एक्ट है। हालांकि प्रिंटिंग प्रेस एक्ट के तहत ये कहा जाता है कि जिस प्रिंटिंग के जरिए छापा गया है, उसका जिक्र उस पेपर में नहीं था, उस प्रिंटिंग प्रेस वाले का जिक्र नहीं था और जिसने छपवाया उसका जिक्र नहीं था। इसके कारण उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। ये भी आरोप लग रहा है कि अभी तक 2 लाख के करीब ये पोस्टर छापे गए थे, 2 प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन सब में इसी तरीके की चीजें थी। चलिए तो राहुल, आप बने रहिएगा, आपके पास में वापस लौटूंगी। और दिल्ली विधानसभा का सीधा रुख कर रहे हैं, बजट पेश कर रहे हैं वित्त मंत्री कैलाश गहलोत। सार्वजनिक बस नेटवर्क में भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। 2015 में 5,659 बसों से बढ़कर 2023 में 7,379 बसें हो गई हैं, जो दिल्ली के इतिहास में सबसे ज्यादा है। दो 2021-22 के देशभक्ति बजट में हमारी सरकार ने एक महत्वाकांक्षा योजना की घोषणा की थी, जिसने हर दिल्ली वासी को गर्व से भर दिया था। सरकार ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पूरी दिल्ली में 500 स्थानों पर भव्य तिरंगा लगाने का वादा किया था। और आज मैं बहुत गर्व के साथ यह साझा कर रहा हूं कि सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए दिल्ली को तिरंगों का शहर बना दिया है। आज दिल्ली के आसमान में शान से लहराते हुए तिरंगे को देखे बिना शायद ही कोई व्यक्ति राजधानी ने अपना वादा पूरा करते हुए दिल्ली को तिरंगों का शहर बना दिया है। आज दिल्ली के आसमान में शान से लहराते हुए तिरंगे को देखे बिना शायद ही कोई व्यक्ति राजधानी की किसी सड़क से गुजरता होगा। अध्यक्ष महोदय, आने वाला वर्ष दिल्ली के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भारत के पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली पर रहने वाली हैं। पिछले 8 वर्षों में केजरीवाल सरकार ने कई ऐतिहासिक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। इसके चलते आने वाला वर्ष दिल्ली को वैश्विक मंच पर एक साफ, सुंदर और आधुनिक शहर के रूप में खुद को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर भी प्रस्तुत करता है। अध्यक्ष जी, इसीलिए मैं वित्त वर्ष 2023-24 के बजट को साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली के लिए समर्पित कर रहा हूं। एक साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली के लिए समर्पित कर रहा हूं। साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना भी है और यह हर भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी का 1400 किलोमीटर का मुख्य सड़क नेटवर्क है। इसके अपग्रेडेशन और सौंदर्यीकरण के लिए प्रोजेक्ट ला रहे हैं। यह दिल्ली या शायद किसी भी भारतीय शहर के इतिहास में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जिसके तहत सड़कों और फुटपाथों के पूरे नेटवर्क की मरम्मत और पुनर्निर्माण किया जाएगा। इन्हें पैदल चलने वालों के अनुकूल बनाया जाएगा। सड़कों से लगे कच्चे हिस्सों में हरियाली सुनिश्चित करने से लेकर पूरे सड़क नेटवर्क की मशीन से नियमित सफाई और धुलाई की जाएगी। इससे दिल्ली की सड़कों की सूरत बदल जाएगी। दिल्ली के परिवहन नेटवर्क के आधुनिकीकरण की दिशा में सरकार चौतरफा प्रयास कर रही है। इसके तहत दिल्ली के मौजूदा सड़क नेटवर्क के अपग्रेडेशन के अलावा हमारी सरकार 29 नए फ्लाईओवर, अंडरपास व पुलों का निर्माण कर रही है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।